नमस्कार दोस्तों अगर भिवानी की सियासत को देखा जाए तो वहाँ केवल दो धुरी हमेशा रही हैं, एक चौधरी बंसीलाल की सियासत और एक चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सियासत। तो अगर चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सियासत की बात करें तो भिवानी में केवल एक ही नाम प्रमुखता से हमेशा लिया जाता रहेगा और वो नाम है ठाकुर बीर सिंह जी का। उस राजनीतिक दौर में क्या क्या घटनाएं हुई उनको जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं कुंवर लाल सिंह जी से के पास, क्योंकि ये उनके बेटे हैं और उनकी सियासत में इन्होंने अपने पिता के साथ बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो आज कुंवर लाल सिंह जी से हम पूछेंगे ठाकुर बीर सिंह जी की सियासत के बारे में और चौधरी बंसीलाल के साथ उनकी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता थी उसके बारे में, चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौधरी भजनलाल जी के बारे में और खुद ठाकुर बीर सिंह जी के बारे में। लाल सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रैक्टिस के दौरान में एक झगड़ा हुआ था। अच्छा। नाराजगी हमारी पिताजी के चाचा जो थे उनकी वजह से हुई। ठाकुर साहब के चाचा ठाकुर चरणजीत सिंह जी। ठाकुर चरणजीत सिंह जी, तो क्या नाराजगी हुई? वो क्या था? एक थोड़ा वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होते थे। अच्छा। और इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक की इंक्वायरी शुरू करवा दी थी बंसीलाल जी ने। बंसीलाल जी। अच्छा। तो उस चक्कर में बंसीलाल कोई चीज़ को नहीं हो पर इंक्वायरी आगे चलती रही। अच्छा। बाबा ने ये कहा अभी तोड़ कर आओ बंसीलाल के साथ। हाँ। अगर वो लड़ाई रखना चाहो है तो लड़ाई रखे, तोड़ परिवार से तोड़ कर ले। हाँ, परिवार से तोड़ कर का और नहीं तो टाइम से मिले। तो बाबूजी ने कहा कि इस टाइम तोड़ मत करवाओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। पर वो चीज़ मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पुराने विचारों के अपने टाइप के थे जी। फैसला हाँ या ना जी जी। अब ठीक है तोड़ कर जाऊँगा, पर दोबारा मैं मिलूंगा नहीं। अच्छा, ये लास्ट होगा। हाँ, पहला और आखिरी हो। तो बंसीलाल आया हुआ था भिवानी, चौधरी बंसीलाल जी। और ठाकुर साहब गए, आजा भाई बैठ। अब भाई तेरे पास जो बैठा वो भी गंदा और तेरे से गंदा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए तेरे दौर में मैं बैठूँ कौन। और ये कह के अपने वापस चल दिए। वो अपने घर के दरवाजे तक बाहर तक आए। अब मेरी गलती तो बता सुन भाई। अब उसकी मैं गलती कौन। उस दिन के बाद दोनों में नाराजगी रही, तकड़ी खिंच गई फिर तो। और उस खिंचावट में भी चौधरी बंसीलाल के आप कार्यकाल के जो भाषण हैं सार्वजनिक तौर पे, उनमें कहीं भी ठाकुर साहब का नाम लेके कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कभी नहीं बोले। तो ये इनकी नाराजगी 68 में ही होली सीएम बनते ही? ये 2 साल के अंदर ही। 2 साल के अंदर ही? 1-1.5 साल समझो। अच्छा, बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने आपका ज़मीनों का काफ़ी नुकसान किया। ये तो जो एक्विजिशन के अंदर ये सारी ज़मीनों का, क्योंकि और तो कोई चीज़ थी नहीं। आपके पास ज़मीन थी और कोई चीज़ बनती नहीं थी। अभी कोई केस कर लें या और कर लें, तो उस टाइम पे ज़मीन जो थी वो हमारी काफ़ी एक्वायर हुई। कितनी ज़मीन आपकी एक्वायर हुई उसमें? सैकड़ों किले गए। सैकड़ों किले? उसमें दाम वाम भी काफ़ी नहीं थे, सरकारी कम ही होते थे उस टाइम। तो अपने मार्केट वैल्यू भी नहीं थी और सरकारी कीमत तो पैसों में थी। ये बोर्ड भी शायद आपकी ज़मीन पे? बोर्ड भी हमारी ज़मीन में है। आगे मिल्क प्लांट जो है वो भी आपकी ज़मीन में है? वो भी हमारी ज़मीन में था। इधर मैं पुलिस लाइन में रहता था, मेरे ख्याल से ये भी पुलिस लाइन के अंदर भी हमारी ज़मीन थी। और यहाँ तक था कि एक दफ़ा तो कोठी छोड़ के चारों तरफ का हिस्सा ही एक्वायर कर लिया था। तब इन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया था ना कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीद। हाँ। क्या था वो 74 के अंदर ये एक्विजिशन हुई थी। अच्छा। 74-75 में। उसी टाइम हाई कोर्ट में केस था। तो कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई आपको अगर तरक्की होती है तो क्या नुकसान। अगर नुकसान मेरे को कुछ नहीं, या तो मेरे को एक हेलीकॉप्टर दिलवाया जाए। उस टाइम ये जून के बाद की बात है, 75 जून के बाद की। अच्छा। अम्बाड़ा जेल में थे ठाकुर साहब, इमरजेंसी में जेल में कर दिया। हाँ। 26 तारीख को ही ठाकुर साहब भी इमरजेंसी में जेल में थे, मैं भी जेल में था। उसी दिन अरेस्ट हो लिया था। अच्छा, इमरजेंसी में आपको भी जेल में रखा? हाँ। अच्छा। और मेरे छोटे चाचा जी नरेंद्र सिंह, वो भी। तो एक परिवार के आप कितने लोग जेल में थे उस एक परिवार के हम 4 थे उस टाइम जेल में। 4? अम्बाड़ा जेल में? अम्बाड़ा जेल में ठाकुर साहब थे। अच्छा। मैं और कजन जितेंद्र सिंह, हम पहले भिवानी जेल में थे और भिवानी से हिसार, जहाँ चौटाला साहब थे। चौटाला साहब और हम एक साथ रहे। अच्छा। जगदीश भी हमारे पास आ गया था। चौधरी जगन्नाथ और चौधरी जंगवीर सिंह, ये सारे? जगन्नाथ और जो जंगवीर, हम सारे भिवानी से भी एक दिन अरेस्ट हुए थे। अच्छा।
26 तारीख को ही। और उसके बाद जगन्नाथ जी, जंगवीर जी, केर सिंह कासनी और रिवासा का अपना कामरेड था और काफ़ी अपना आसपास के आदमी साथ थे। तो ये 26 जून को ही गिरफ्तारियाँ हुई थी। अच्छा, 26 की रात को आपको घर से उठा लिया था? हम पहले घर से सुबह बाबूजी को लिया, उसके बाद हम आगे तो जगन्नाथ और जंगवीर के यहाँ। अच्छा, रात को ऊपर सो रहे थे? आप भी थे वहीं पे थे? वहीं थे कोठी पे। अच्छा, ऊपर सो रहे थे? हाँ। तो ठाकुर साहब को वहाँ से अरेस्ट कर लिया था सुबह। और हम अपने तो जगन्नाथ के यहाँ पहुँच गए। तांगा घोड़ी होती थी, तांगे में गए आप? तांगे में हम गए, कजन भी मेरे साथ ही था, जितेंद्र सिंह। अच्छा, तो जगन्नाथ जी के पहुँचे, फिर जंगवीर इसके ईरान जी आ रही है, वो भी आगे उड़े। उनका मकान भी वहीं पार्क कॉलोनी में। तो वहीं सारे इकट्ठे होकर जंगवीर जी भी बाद में वहीं से ले लिए। तो ईरान जी का यहाँ तिलक राज मलिक जो था वो आ गया। अच्छा, ईरान जी की मिसेज ने चाय बना रखी थी और चाय ले लो। मलिक साहब ने मना किया कि मैं चाय नहीं लूँ। तो हमने कहा भाई इसके अंदर अपना कोई चीज़ कौन मिला रखी। मलिक साहब गिरफ्तार करने आए हुए थे? गिरफ्तार करने आए हुए थे। अच्छा, ईरान जी को। अच्छा, वहाँ से हम फिर निकल लिए, वो ईरान जी का चक्कर में रह गए। हम किरोड़ी मंदिर के पास में मनीराम शर्मा का मकान था, वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो शर्मा जी को बताकर निकलने लगे, इतने में तिलकराज मलिक की गाड़ी दिख गई जीप। ईरान जी को छोड़ के थाना में वापस आ रही थी। आगे नहीं टिकन दे, वहीं अपने किरोड़ी मंदिर के सामने से मुझे और जितेंद्र सिंह को हमें भी कस्टडी में ले लिया। SHO थे वो? हाँ, सिटी इंस्पेक्टर थे। काफ़ी नाम रहा है उनका भिवानी में। तिलकराज मलिक वहाँ जो बंसीलाल जी के टाइम में वो यहीं थे। बीडी गुप्ता जी आगे थे तो उनके दौरान में ही थे वो। तो वहाँ से ये अपना कार्रवाई चली। कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के लिए अम्बाड़ा से ठाकुर साहब को लेके गए। चाचा जो थे नरेंद्र सिंह, ये करनाल जेल में थे, इनको भी लेके गए। ये नहीं जा रहे थे क्योंकि ठाकुर साहब नज़दीक थे तो वही कोर्ट ठाकुर साहब पैरवी कर रहे थे। तो जब उस दौरान में कही थी कि जज साहब मैंने हेलीकॉप्टर दे दो आप एक। हाँ, अगर ज़मीन आप ले लो कोई दिक्कत को नहीं, अगर हेलीकॉप्टर का क्या करोगे? अब मेरा घर के चारों तरफ से सारी ज़मीन एक्वायर कर ली, जाऊंगा खुद तो घर से निकलूं कैसे और घर में वापस आऊं कैसे? जब उन्होंने नक्शा मंगवा के देख के और फिर जो ये आज एजुकेशन बोर्ड के और ठाकुर साहब के रेजिडेंस के बीच से जो सेक्टर 13 को रास्ता गया, ये उन्होंने दिया था। ये रोड उस टाइम पे निकाली गई थी। अच्छा, हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा दिशा निर्देश पे। तो ये इमरजेंसी का टाइम निकला। तो आप लोगों को लगता था कि ठीक ठाक बाहर निकल आएंगे उसमें? हम वहाँ पर अपने जब भी। कितने महीने रहे आप जेल? मैं और भाई हम रहे इमरजेंसी खत्म होने तक 19 महीने 7 दिन। तो बीजेपी वाले तो पेंशन भी दे रहे हैं, पेंशन बंद की होगी आपकी? हाँ, मेरी पेंशन आ रही आज। हाँ, उस समय तो जान के ही लाले पड़े हुए थे। उस टाइम तो ये था कि संघर्ष को, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिवानी वालों के साथ कोई राजनीतिक द्वेष के हिसाब से नहीं था। अच्छा, यहाँ तो एक तरह से पर्सनल द्वेष का, जो सरकारी पक्ष के अंदर बैठते थे, आपसी खुंदक के अंदर भी काफ़ी लोगों का नुकसान करवाया। छोटे बड़े जिस टाइप के भी मिले, तो कोई 107-51 में, कोई DIR में, उनमें भी काफ़ी अरेस्ट करवाए। व्यक्तिगत द्वेष ज़्यादा निकले थे। दोस्तों, ये थे कुंवर लाल सिंह जी, ठाकुर बीर सिंह जी के छोटे बेटे, और इन्होंने अपने पिता के साथ रह के, आपने देखा होगा कि उनकी पॉलिसीज से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही थी, उस तरह की सारी जानकारियां हमें इन्होंने देने की कोशिश की है और बिना लाग लपेट के की है। अगर आपका ठाकुर बीर सिंह जी से, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो उसको कमेंट करें, उसका जवाब लाल सिंह जी से लेकर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं इनका नंबर भी स्क्रीन पर दूंगा। अगर आपको इनसे सीधे बात करनी है तो आप इनसे सीधे भी बात कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा बता सकते हैं। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।